नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ कौशल्य भूमि समाचार आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मॉनसून सत्र को लेकर सूबे में अब सियासी रार छिड़ने लगी है। 18 जुलाई से 21 जुलाई तक विधानसभा की 4 बैठकें होंगी, जिसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। तो वहीं विपक्ष में बैठी बीजेपी का कहना है कि विधानसभा का सत्र का जो समय है वो कम रखा गया। सरकार चर्चा से बचना चाहती है। कम से कम 10 दिन के लिए सत्र को आहूत करना चाहिए था। रिपोर्ट आप देखिए, उस पर सियासी विधानसभा का शायद यह अंतिम सत्र है और ये मानसून सत्र कम से कम 10 दिनों का होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए कि एक तो दुर्भाग्य ये है कि जब से भूपेश बघेल जी की कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी है, कोई भी सत्र विधानसभा का अपनी अवधि को पूरा नहीं कर पाया। सत्र समय से पहले, निर्धारित समय से पहले ही समाप्त हो जाता है। ये इस बात का घोतक है कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार, भूपेश सरकार चर्चा से भागना चाहती है, विधानसभा से बचना चाहती है। हमारी अभी भी मांग है कि सारे माननीय विधायकगण प्रदेश की ज्वलंत समस्याओं को, अपने क्षेत्र की समस्याओं को विधानसभा में उठाना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, और इसलिए छत्तीसगढ़ विधानसभा का जो मानसून सत्र है कम से कम 10 दिनों का आहूत होना चाहिए। एक तरफ जहां सत्र को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस ने हमला बोलते हुए कहा कि किसी भी सत्र में बीजेपी शामिल नहीं होती है, बल्कि सदन को बाधित करने का काम करती है। नेता प्रतिपक्ष सत्ते से भागने की कोशिश कर रहे हैं। सत्र कितने दिन का होगा यह मायने नहीं रखता। सत्र की बैठकों में कितनी चर्चा हुई, कितना सार्थक उसके समय का उपयोग हुआ, यह महत्वपूर्ण होता है। जब से भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में बैठी है, किसी भी विधानसभा के सत्र में वह चर्चा में भाग नहीं लेती, सदन को बाधित करने का काम करती है। जो मानसून सत्र है, यदि इसका सही ढंग से भारतीय जनता पार्टी जनहित में, जन सरोकारों में उपयोग करे तो निश्चित तौर पर जो समय है वो पर्याप्त है। नेता प्रतिपक्ष सत्र से भागने की और अपने जो मुद्दा विहीन भारतीय जनता पार्टी के बहाने की रूपरेखा तैयार करने के लिए सत्र 10 दिन कराने की मांग करते हैं। जितने दिन का सत्र है, यदि ईमानदारी से उसमें चर्चा करें तो निश्चित तौर पर जनता की भलाई के लिए, खाद बीज की समस्या के निराकरण के लिए यह सत्र पर्याप्त है। इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इस लिहाज से विधानसभा का ये सत्र काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ये सत्र कई महत्वपूर्ण घोषणाओं से भरा हो सकता है। इस सत्र में सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी, तो वहीं इसी साल के अंत में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने हैं। इस लिहाज से माना जा रहा है कि विधानसभा के मानसून सत्र में जोरदार बहस हो सकती है, क्योंकि पिछले कुछ महीने में बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर लगातार कई बड़े बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं और पिछले 5 महीने से राज्य में ईडी की भी कार्रवाई चल रही है। ओम प्रकाश, इंडिया वॉइस, रायपुर। उधर रायपुर में ऑपरेशन लोटस को लेकर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने टीएस सिंहदेव पर हमला बोला। टीएस सिंह बाबा को सफाई देने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? बीजेपी हो या अन्य कोई राजनीतिक दल हो, बाबा में कोई संभावना दिखती होंगी। बाबा को सार्वजनिक बयान की आवश्यकता क्यों पड़ी है? ये नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि मुझे लगता है कि बाबा कांग्रेस में उपेक्षा का दर्द झेल रहे हैं। हो सकता है सार्वजनिक बयान नहीं कर सकते, कमरे में जाकर सह सकते होंगे। बाबा को ये कहने की आवश्यकता क्यों पड़ रही थी?
बाबा को ऐसी क्या स्थिति पैदा हो गई जो इस बारे में सफाई दे रहे हैं? जिसको देखिए, भारतीय जनता पार्टी हो चाहे अन्य राजनीतिक दल हो, बाबा में कोई संभावनाएं दिखती होंगी ना। बाबा को इस प्रकार के बयान की आवश्यकता क्यों पड़ी, सार्वजनिक बयान की? मुझे लगता है कि बाबा कांग्रेस में भारी उपेक्षा का दर्द झेल रहे हैं और हो सकता है बेचारे सार्वजनिक बयान नहीं कर सकते, अच्छे आदमी हैं, कमरे में जाकर के सिसकते होंगे। उन्होंने कहा कि सर्वाधिक बयान उन्हें सवाल नहीं उठाया, हमने मांग किया है। कल भी बिलासपुर में प्रेस के मित्र आए थे, उनसे हमने कहा था कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का शायद यह अंतिम सत्र है और ये मानसून सत्र कम से कम 10 दिनों का होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए कि एक तो दुर्भाग्य ये है कि जब से भूपेश बघेल जी की कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी है, कोई भी सत्र विधानसभा का अपनी अवधि को पूरा नहीं कर पाया। सत्र समय से पहले, निर्धारित समय से पहले ही समाप्त हो जाता है। ये इस बात का घोतक है कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार, भूपेश सरकार चर्चा से भागना चाहती है, विधानसभा से बचना चाहती है। हमारी अभी भी मांग है कि सारे माननीय विधायकगण प्रदेश की ज्वलंत समस्याओं को, अपने क्षेत्र की समस्याओं को विधानसभा में उठाना चाहते हैं, रखना चाहते हैं और इसलिए छत्तीसगढ़ विधानसभा का जो मानसून सत्र है कम से कम 10 दिनों का आहूत होना चाहिए। उधर रायपुर में कांग्रेस के संभागीय सम्मेलन को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस संचार प्रभाग प्रमुख ने कहा कि कांग्रेस का संभागीय सम्मेलन में सभी 5 संभागों में पूरा हो गया है। सम्मेलन में ब्लॉकों, जिलों की पदाधिकारी और प्रदेश के सभी पदाधिकारी को बुलाया गया है और पार्टी की नीति सिद्धांतों के साथ साथ सरकार के 4.5 साल के उपलब्धियों के बारे में बताया गया है, जो अब जनता के बीच जाकर सरकार और पार्टी के उपलब्धियों के बारे में बताएंगे। आगे पार्टी की तरफ से उन्होंने तमाम सारी बातें भी कही। तो संभागीय सम्मेलन पर बोले हैं संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला। 5 संभागों में सम्मेलन हो चुका है पूरा, ये बात कही है सुशील आनंद शुक्ला के द्वारा। उन्होंने कहा कि जनता को जाकर उपलब्धियां बताएंगे। संभागीय सम्मेलन के जरिए जनता को उपलब्धियां बताई जाएंगी। तो कैबिनेट में आपको बता दें कि सुशील आनंद शुक्ला जो कि कांग्रेस के संचार विभाग के प्रमुख हैं, वो उन्होंने कहा है कि जनता की उपलब्धियों को बताया जाएगा। जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में हताशा और निराशा थी। वो माथुर जी टिफिन पे चर्चा का कार्यक्रम और जिसके कार्यकर्ता अपने घर से टिफिन लेके उन्हें होटल में जाके बुफे खाने पड़ा। उसके बाद में अनेक कार्यक्रमों पूरे प्रदेश भर में घूमे। उन्होंने महसूस कर लिया कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता पार्टी से निराश है। उसके नेताओं के जो रवैया रहा है कार्यकर्ताओं के प्रति बहुत ही गलत रहा है। तो वर्तमान में भी जो प्रदेश कार्य समिति की बैठक करने जा रहे हैं, कुछ हासिल नहीं होने वाला है, सिर्फ फिजूल की कवायद है। दरअसल छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी लगभग नृत्यप्राय हो। कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे के बंगले में हुई बैठक खत्म हो गई है और बैठक के बाद टीएस सिंहदेव ने कहा कि चुनावी रणनीति को लेकर बैठक हुई। बैठक में आगे के काम और रणनीति पर चर्चा हुई। अगली बैठक 22 जून को हो सकती है। बीजेपी के ऑपरेशन लोटस पर कहा कि कई पार्टी के लोगों ने मुझसे संपर्क किया था, लेकिन मैं कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी या किसी दूसरे पार्टी में नहीं जाऊंगा। अगर कहीं किसी को लगता है कि गुंजाइश है तो हर राजनीतिक दल पहल करता है। उसी पहल के तहत घर के अंदर की बात थी, सार्वजनिक नहीं कहना था, वो लगता है सार्वजनिक ही होगी। तो मैंने वो सारी बातें बताई कि मैं कांग्रेस छोड़ के किसी दूसरी पार्टी में नहीं जाऊंगा। जवाबदारी जैसी मिलेगी मैं काम करूंगा। और कई दलों ने संपर्क किया। एक सच्चाई है कि क्योंकि ये सार्वजनिक तौर पे कहने की बात नहीं, उनके लिए भी पार्टी प्राइवेट मुलाकात थी। मुझे सार्वजनिक मैं कह भी नहीं सकता, नाम भी नहीं ले सकता, लेकिन जरूरी सही बात है कि सबने संपर्क किया था। तो एक चर्चा राजेश भाई ने छेड़ दी थी कि भाई बाबा ने बोला है कि 100 जनों में भाजपा नहीं जाऊंगा।
तो मैं कुछ नहीं बोलता तो वो बात आधी सी रह जाती। तो मैंने पूरा खुलासा किया कि सच्चाई है। और इधर मंत्री रविंद्र चौबे के निवास पर कांग्रेस की बैठक को लेकर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि कांग्रेस में भारी असंतोष मुखर की सूचनाएं मिल रही हैं। नेता प्रतिपक्ष ने टीएस सिंहदेव को लेकर कहा कि मैं कांग्रेस प्रभारी से पूछना चाहता हूं कि 2018 में जब सरकार का गठन हुआ था, ढाई साल का कोई फॉर्मूला था क्या? कोई एग्रीमेंट हुआ था क्या स्टाम्प में किन किन गवाहों के सामने एग्रीमेंट हुआ था क्या कांग्रेस का नेतृत्व बताएगा छत्तीसगढ़ की जनता को कौन नेता रहेगा? छत्तीसगढ़ की जनता पहले जानना चाहती है, उससे छत्तीसगढ़ को नुकसान हुआ, राजनीतिक अस्थिरता कहां पैदा हुई। देखिए ऐसा है, मंत्रियों के यहाँ जाकर चुनाव की रणनीति पर क्या चर्चा करेंगे? मुझे लगता है कि कांग्रेस में जो है भारी असंतोष मुखर होने की सूचनाएं मिल रही है। टीएस सिंहदेव साहब का भी कल जो बयान आया था संभागीय सम्मेलन में सरगुजा में, वह भी इस बात को प्रदर्शित करता है। कांग्रेस हाईकमान के लोगों से हम पूछना चाहते हैं, प्रभारी जी यहाँ उपस्थित हैं राजधानी में, क्या यह सच है कि जिस समय सरकार का गठन हुआ 2018 के चुनाव के बाद, तो ढाई साल का कोई फार्मूला था क्या? कोई एग्रीमेंट हुआ है क्या स्टाम्प में? किन किन गवाहों के सामने एग्रीमेंट हुआ था? क्या कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व इस बात को बताएगा छत्तीसगढ़ की जनता को कि ढाई साल का कोई फार्मूला तय हुआ था कांग्रेस के अंदर में कि कौन नेता रहेगा? छत्तीसगढ़ की जनता इस बात को पहले जानना चाहती है। उसके कारण छत्तीसगढ़ को नुकसान हुआ, राजनीतिक अस्थिरता यहां पैदा हुई, कुर्सी बचाने की होड़ लगी रही और उसी से असंतोष के स्वर उभरे हैं कांग्रेस के अंदर में। मैं आपको कहना चाहता हूं, आज मैंने मोहन मरकाम जी का बयान पढ़ा भी है और सुना भी है। मोहन मरकाम जी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, हमारे साथ विधानसभा में बैठते हैं। मोहन मरकाम जी से मैं पूछना चाहता हूं कि पहले वो ये बता दें कि वो कितने संतुष्ट हैं, कांग्रेस में उनकी क्या स्थिति है। पिछले विधानसभा के सत्र में उन्होंने अपने ही भूपेश सरकार के ऊपर आरोप लगाया था कि कोंडागांव जिले में 7 करोड़ रुपए का डीएमएफ घोटाला उनके क्षेत्र में हुआ। उन्होंने आरोप लगाया था। तो इस बात को आप समझ सकते हैं, जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष संतुष्ट नहीं है तो विधायकों की क्या स्थिति है, पार्टी के पदाधिकारियों की। बलरामपुर के राजपुर नगर पंचायत में कांग्रेस के 6 पार्षदों की ओर से नगर पंचायत अध्यक्ष सहदेव लकड़ा के विरोध में एक अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। कलेक्टर के सामने 19 मई को लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर राजपुर एसडीएम चेतन साहू ने पीठासीन अधिकारी की मौजूदगी में वोटिंग कराई। यहां पर 15 पार्षदों ने अपना मत दिया और जिसमें अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 12 मत और विपक्ष में 3 मत मिले, जिससे अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस के पक्ष में चला गया। और गौर करने वाली बात यह है कि राजपुर नगर पंचायत में कुल 15 वार्ड हैं, जिसमें भाजपा के 8 पार्षद हैं और कांग्रेस के 6, निर्दलीय पार्षद 1 है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 22 जून को दुर्ग के रविशंकर स्टेडियम में सभा करने आ रहे हैं, जहां पर प्रदेश भर में बड़े नेता शिरकत करेंगे। अमित शाह की सभा को लेकर दुर्ग जिला बीजेपी कार्यालय में लंबी बैठक हुई, जिसमें कई फैसले लिए गए। वहीं इसको लेकर भाजपाइयों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा पूरे देश में है, जिसकी जानकारी लेने के लिए और स्थानीय किसानों से मौजूदा सरकार की योजनाओं के बारे में अधिक जानकारी लेने के लिए तेलंगाना राज्य से लगभग 400 किसान छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं। देश में सर्वाधिक दाम में धान की खरीदी करने वाली सरकार की गोधन न्याय योजना, गौठानों और कर्ज माफी के बारे में तेलंगाना के किसान स्थानीय अन्नदाताओं से चर्चा करके योजना के लाभ के बारे में जानेंगे। तेलंगाना से पहुंचे किसान सीएम भूपेश बघेल से भी मुलाकात करेंगे।
गरियाबंद के सहकारी समितियों के कर्मचारियों की हड़ताल के चले जाने के बाद से किसानों को खाद, बीज और कृषि ऋण का वितरण नहीं हो पा रहा है, जिससे किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सहकारी समिति के तहत चलने वाली उचित मूल्य की दुकानें बंद हैं, जिससे राशन कार्ड धारकों को चावल वितरण नहीं हो पा रहा है और कई हितग्राही दुकान से अधिक मूल्य पर राशन लेने के लिए मजबूर हैं। कांकेर में चुनाव नजदीक आते ही कर्मचारियों के आंदोलन का सिलसिला शुरू हो गया है। जिला सहकारी समिति कर्मचारी संघ कर्मचारियों ने मोर्चा खोलते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल का रुख अपना लिया है। जिले भर के सभी 70 समिति के सैकड़ों कर्मचारी इस आंदोलन में शामिल हो गए हैं। बस्तर संभाग के सबसे बड़े अस्पताल सह मेडिकल कॉलेज में स्टाफ नर्सों की कमी के कारण स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। साल 2018 में बस्तर जिले में डिमरापाल में मेडिकल कॉलेज अस्पताल को शिफ्ट किया गया था। मेडिकल कॉलेज के साथ 650 बेड के अस्पताल का संचालन हो रहा है। मौजूदा वक्त में कार्यरत स्टाफ नर्सों की संख्या तकरीबन 100 है। इन स्टाफ नर्सों की अलग अलग शिफ्ट में सेवाएं इनको देनी होती हैं। कांकेर में सुबह 7 बजे से दोपहर के 12 बजे तक नदी बचाओ महाअभियान के तहत 17 किलोमीटर की पदयात्रा रैली निकाली गई, जिसका प्रारंभ दूध नदी के स्रोत मलाज कुंडरूम से होकर नदी के किनारे से कांकेर शहर के पुराने बस स्टैंड तक आकर समापन किया गया। दिल्ली में आयोजित मिस एशिया मॉडलिंग स्पर्धा 2023 में पूरे देश के 35 महिलाएं शामिल हुईं, जिसमें रायगढ़ की 5 बेटियों ने मिस और मिसेस एशिया में कई सारे खिताब हासिल किए। न केवल रायगढ़ बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया। जगदलपुर के सन सिटी कॉलोनी जाने के मुख्य मार्ग वाली सड़क का पिछले साल निर्माण कराया गया था, लेकिन 8 महीने से ही सड़क पूरी तरह से जर्जर हो गई है। आरोपी के ठेकेदार की तरफ से गुणवत्ताहीन सड़क का निर्माण कराया गया था, जिससे नगर निगम के अधिकारियों ने आंख बंद कर मंजूरी दे दी थी। जगदलपुर के ग्राम पंचायत साडगुड़ में आयोजित वार्षिक मेले का आयोजन किया गया, जिसमें संसदीय सचिव और जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन शामिल हुए, जिन्होंने रूपशिला माता और बस्ता खाइन माता की विधि विधान से पूजा अर्चना की और छत्तीसगढ़ बस्तर के सुख शांति और समृद्धि की कामना की। जगदलपुर के लोहंडीगुड़ा विकासखंड के काके कार्यकोट भेजा और बिंता गांव का बस्तर सांसद दीपक बैज और विधायक राजमन बेंजाम ने दौरा किया। उन्होंने विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन लोकार्पण किया। इस दौरान दीपक बैज ने कहा कि नहीं बनेगा बुद्ध घाट परियोजना, छत्तीसगढ़ सरकार और हमारी मंशा है कि किसी ग्रामीणों को डूबान की वजह से विस्थापित होना ना पड़े। अंबिकापुर के लखनपुर ब्लॉक का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ ग्रामीण शव को खाट पर रखकर ले जा रहे हैं। बता दें कि सड़क नहीं होने से अक्सर ऐसी तस्वीरें सामने आती रहती हैं, जिसको लेकर लोग सालों से सड़क बनाने की मांग कर रहे हैं। अंबिकापुर शव को तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अंबिकापुर में शव को खाट पर लाद कर ले जाना पड़ रहा है। दुर्ग कोतवाली थाना क्षेत्र में एक युवक ने गाय को चाकू मार दिया, जिसकी जानकारी लगते ही पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कर ली है। आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। साथ ही घायल गाय को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक युवक नशे में था जब उसने गाय को चाकू मारा। और इसी के साथ छत्तीसगढ़ कौशल्य भूमि समाचार में इतना ही।